नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। देश में इन दिनों एक अलग ही मसला चल रहा है और वो तानाशाही, हिटलरगिरी, इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। और इन सब के बीच में ये भी कहा जा रहा है कि आप कुछ भी कर लो लेकिन देश की मिट्टी के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ये तंज किस पे है, दरअसल ये तंज कसा क्यों जा रहा है मोदी सरकार पर या बीजेपी पर, ये समझने का वक्त आ गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जब से रद्द हुई है उसके बाद बीजेपी पर कांग्रेस और कांग्रेसियों ने जिस तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है वो बहुत भयावह है। चाहे छत्तीसगढ़ हो या तमाम राज्यों में पथराव भी हो रहे हैं, वहां मारपीट हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इस पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब का क्या बयान है, जरा गौर से सुनिए। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ। और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता का पैसा है, LIC का, आपका भी पैसा लगा हुआ है, सामान्य जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमजोर हो रहा है, बैंक्स कमजोर हो रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है। इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपने इस बयान को देखा और वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कितना भी जुल्म कर लो लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उससे मोदी जी डर रहे हैं, इसलिए उन पर हमला किया जा रहा है और इसीलिए खड़गे साहब ने यह बयान दिया है। अब इन सब के बीच में देखना पड़ेगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो मारपीट शुरू हुई है, पथराव शुरू हुआ है, ये बहुत भयावह है। हालांकि ये हिंसा का एक रूप लेता जा रहा है, इस पर कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि खड़गे साहब जो कह रहे हैं कि इसका जवाब मोदी सरकार के पास है, क्या इसका जवाब मोदी सरकार देगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।